हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ किद्दां हाल चाल सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर पुर्तगाल से बड़ी खबरें हैं आईमा की तरफ से। एक तो जो स्टूडेंट थे उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आई है। उनको उन्होंने अर्जी देने के लिए बोला है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं वो भी उन्होंने साफ साफ बताया। तो उसके बारे में बात करेंगे। सो भाइयों के बहुत ज्यादा कमेंट आया है कि अब जो प्रेसिडेंट बोल रहे थे वो जीत गया है, क्या अब नेशनलिटी 5 साल होगी या फिर 10 साल रहेगी, क्या होगा इसके बारे में, क्या पक्की 5 साल हो जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों के कमेंट आए हुए कि अब पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन हो रही है, फाइल लॉक फिर से स्टार्ट होगी, या ये न्यूज सच्ची है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, बहुत लोगों के कमेंट्स आए हुए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए, लोगों की फाइल प्रूव हो रही है, लोगों के कार्ड रिसीव हो रहे हैं। सो उन सब के लिए भी बात करेंगे। और जो इस टाइम पे कुदरत का कहर हो रहा है तो हम सब उसके लिए भी अरदास करेंगे कि पुर्तगाल की धरती को कुछ ना हो, क्योंकि बहुत हमें इसने खाने को दिया है, बहुत कुछ इस धरती से हमने प्राप्त किया। सो ये चीज है और इसके बारे में हम पूरी आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी हिंदी और पंजाबी मिक्स वीडियो में आपका स्वागत है। एडजस्ट कर लेना मेरा भाई, हिंदी आपको सबको पता ही है। बहुत लोग यही बोलते कि हमें हिंदी में ही वीडियो बनाओ, समझ नहीं आती पंजाबी। सो इसलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। तो सबसे पहले तो ये स्टूडेंट के लिए आइमा ने एक सोशल मीडिया पे ऑनलाइन पोस्ट डाल के आवेदन किया है सब स्टूडेंट के लिए कि आप सब लोग अपने परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो और साथ साथ उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट नथी करने, और उन्होंने एक वेबसाइट भी जारी की है कि वहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा। सो मैं साथ में इसको वीडियो को चला रहा हूं और साथ साथ में आप देख लेना, और हो सके तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो, इस खबर को पूरी पढ़ सकते हो, और इस जो लिंक है इस पे जाके अपना वो फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हो। आई होप ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। जिन्होंने स्टडी पूरी नहीं की या पूरी कर ली है, काम कर रहे हैं, आपके लिए ये अच्छी न्यूज है। जितने भी स्टूडेंट है, आइमा ने एक आपके लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। तो दूसरी बात कर लिए अब हम नेशनलिटी के बारे में। जी सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे बना हुआ है नेशनलिटी को लेकर। जी हाँ, इस टाइम पे सरकार और शेगा पार्टी ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा था कि अब नेशनलिटी 10 साल की जाएगी और जो यहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए 7 साल की जाएगी। तो सीधा सीधा एक तरह से हमें जो हमारे एशियन है, जो थर्ड कंट्री से जिनको लैंग्वेज नहीं आती या लैंग्वेज उनकी कंट्री में नहीं बोली जाती, तो उनके लिए सीधी 10 साल करने वाले थे 5 साल के बाद। लेकिन फिर पीएस पार्टी ने स्टैंड किया हमारे लिए, और लोगों ने भी साथ में स्टैंड किया। और जो जहां पे गोल्डन वीजा वाले या गोल्डन कार्ड वाले थे उन्होंने भी केस किया कि ये सरासर अन्याय है और बहुत लोगों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। तो इसीलिए जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस लॉ को खारिज करके वापस भेज दिया था पार्लियामेंट में कि इसमें 100 करोड़ जो सही बातें नहीं है, कुछ इसमें जो पॉइंट्स है। तो फिर से वापस आया था, लेकिन सरकार की जो मानसा थी, जो उनके बयान आ रहे थे हर टाइम, वो यही चीज बोल रहे थे कि पहल के तहर पे इसको देखा जाएगा। अभी प्रेसिडेंट की इलेक्शन आ गई है, जैसे ये इलेक्शन पूरी होती है हम इसको फिर से लेकर आएंगे, और जो थोड़ी बहुत ही इसमें चेंजेस करने होंगे उसके बाद फिर लेके आएंगे। हर कोई यही डर रहा था कि नहीं ये 10 साल ही लेकर करेंगे। लेकिन अब जो चोन हुई है इसमें इमिग्रांट्स के हक में जो राजनीति कर रहे थे वो जीते हैं, बहुत ही ज्यादा वोटों से वो जीते हैं। जो रेसिस्ट कर रहे थे इलेक्शन पे और राजनीति हमारे इमिग्रांट्स के ऊपर कर रहे थे, उसको करारी हार मिली है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि अब जो सरकार या बिल ये लेकर आएगी तो उसमें इस चीज को सोचा जाएगा कि हाँ, अगर हम इमिग्रांट्स के खिलाफ चलेंगे तो फिर से यही हाल होने वाला है। और जहां के लोगों ने निकार दिया है, इमिग्रांट्स के हक में खड़े हुए हैं, और इसलिए वोट्स की और बड़ी तादाद में वोट्स हक में इमिग्रांट्स के भुगते और प्रेसिडेंट हमारे सुगोरो साहब जीते हैं। तो आई होप अब 10 साल तो नहीं होगा, इस पे विचार की जाएगी। मे भी ये पहले जैसा ही रहेगा, या फिर इसको 10 साल से कम करके कोई 20 का रास्ता 6 या 7 साल निकाला जाएगा। लेकिन ये कोई पुख्ता न्यूज नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। अब इस पे फिर से बहस होगी, फिर से पास होगी, वोटिंग होगी, उसके बाद जैसे ही ये बिल आता है फिर आपके साथ फिर से आपको अपडेट दी जाएगी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये 5 साल अभी नहीं हुआ, इसके ऊपर अभी फिर से चर्चा होगी। और दूसरी बात है, फाइल लॉक ओपन होगी जी, क्या होगा इसके पीछे। अब तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो गई है, अब जो इमिग्रेंट चाह रहे थे वो जीत गया, क्या ओपन होगी या नहीं होगी। तो देखिए इसमें
जैसे ही प्रेसिडेंट पिछले ने एक बयान दिया था कि जहां पे इमिग्रेंट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और हमें खल रही है और लोग जहां से जा रहे हैं, और उसके बाद भी एक रॉबर्टो जो साहब की एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, क्योंकि आईमा डिले कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, कार्ड नहीं दे रही। सो और पुर्तगाल, बैंक ऑफ पुर्तगाल के गवर्नर का भी ये बयान आया हुआ कि इमिग्रेंट्स के बिना फ्यूचर नहीं है, लेकिन सरकार ने एक बयान दे दिया था कि हम इमिग्रेशन को ओपन नहीं करेंगे, जो जहां पे लोग हैं उन्हीं को आप काम पे रखो, रेगुलाइज करो उनको। सो इस चीज को लेकर, अब इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है। कोई बोल रहा है ओपन होगी या नहीं होगी, और कोई बोल रहा है कि बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए, चांस तो है 99% की ओपन होगी, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन होगी कि मे भी उन लोगों के लिए होगी जिनके पास वीजे है, शेनिगन की एंट्री है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बड़ी गिनती में ये फालते रिसीव हुए थे लोगों को लीगल एंट्री दी, और मे भी यही सोचा जा रहा है कि जिनके पास शेनिगन एंट्री होगी उनके लिए ये फाइल लॉक ओपन हो जाएगी। और जो पहले जैसे चल रहा था लीगल एंट्री, जहां से बाजी किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो तो आपको जहां पे फाइल लॉक हो रही थी, तो मे भी वो चीज नहीं होगी। लेकिन ये भी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो जहां पे करंट बयानबाजी हो रही है, जैसे राजनीति हो रही है, उसी पे निर्धारित है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे और आपको समझ लग गई होगी क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। और SIS वालों के लिए ये गुड न्यूज आ रही थी कि उनके केस अप्रूव हो रहे हैं, द्वारा आईमा उनके साथ राब्ता कर रही है, तो ये एक अच्छी न्यूज है। और आपको पहले भी वीडियो बना के मैंने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट अपने रेडी करने हैं, और आई होप आपको बहुत जल्द गुड न्यूज मिलेगी। और बहुत भाइयों के कार्ड रिसीव भी हो रहे हैं, और बहुत भाइयों के कमेंट्स आए हुए हैं कि हमारा केस अप्रूव हो गया। लेकिन एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है कि हमारा केस अप्रूव हो गया लेकिन हमें कार्ड नहीं मिल रहा, और एक भाई ने तो बोला कि केस अप्रूव भी हो गया, फिर से फालते पे फालते दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपका कार्ड प्रिंट होता है आपके पूरे डॉक्यूमेंट फिर से देखे जा रहे हैं, और उस टाइम पे कहीं आपका पासपोर्ट एक्सपायरी हो जाता है या फिर आपकी फोटो सही नहीं होती, तो इसलिए आपको दोबारा से राब्ता करें और आपको दोबारा से उनके साथ फोटो देनी होगी, या फिर आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी होगी वो सबमिट करनी होगी। तो ये कैजुअल है, बहुत जल्द आपका कार्ड रिसीव हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। आई होप जो भी आपको समझना होगा, जब आपकी कोई राय होगी या कुछ नहीं समझ लगा होगा तो जरूर कमेंट करना। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को, और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, हाइप भी जरूर करना ताकि और लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। बाकी बाबा नानक सब दी चढ़ती कला रखेगा, और जो कुदरत का कहर हो रहा है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, किसी का नुकसान ना हो, हम तो यही प्रे करते हैं, और एक दूसरे की हेल्प जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।